दूरदर्शी सोच नवाचार के धनी, उनके साथ माननीय कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायत। और अब वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री 40 विभिन्न कार्यों का 352 करोड़ 31 लाख की लागत के आज विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं। शिला पट्टिका का सनातनी परंपराओं के अनुरूप उनका इस समय शिला पट्टिका का अनावरण करके एक बार तालियों के साथ विकास की नई गति मध्य प्रदेश में महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व में आज देख सकते हैं संपूर्ण राजगढ़ को 40 कार्यों की 352 करोड़ 31 लाख। तालियां जोरदार बजाएं एक बार। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। चाहे हमारे सेतु निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तमाम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, हाउसिंग, मध्य प्रदेश पर्यटन, तमाम विभाग के ऐसे अगर देखें जैसे श्रृंखला में 17 कार्यों का लोकार्पण एवं 23 कार्यों का भूमि पूजन, कुल लागत राशि 352 करोड़ 31 लाख की एक बड़ी सौगात, ताकि हमारा राजगढ़ स्वर्णिम, एक विकसित और एक सर्वांगीण विकास के भाव को लेकर के मंच पर मोहन जागर मौजूद हैं, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और सभी गणमान्य व्यक्तित्व। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश शिला पट्टिका का सनातनी परंपराओं के अनुरूप उनका कार्यों के साथ विकास की नई गति मध्य प्रदेश में महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व में आज देख सकते हैं संपूर्ण राजगढ़ को 40 कार्यों की 352 करोड़ 31 लाख। तालियां जोरदार बजाएं एक बार। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। चाहे हमारे सेतु निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तमाम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, पुलिस, हाउसिंग, मध्य प्रदेश पर्यटन, तमाम विभाग के ऐसे अगर देखें जैसे श्रृंखला में 17 कार्यों का लोकार्पण एवं 23 कार्यों का भूमि पूजन, कुल लागत राशि 352 करोड़ 31 लाख की एक बड़ी सौगात, ताकि हमारा राजगढ़ शिला पट्टिका का सनातनी परंपराओं के अनुरूप उनका इस समय शिला पट्टिका का अनावरण करके एक बार तालियों के साथ विकास की नई गति मध्य प्रदेश में महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व में आज देख सकते हैं संपूर्ण राजगढ़ को 40 कार्यों की 352 करोड़ 31 लाख। तालियां जोरदार। नागर, माननीय सांसद जी, माननीय हमारे समस्त विधायकगण, आदरणीय हजारीलाल जी दांगी, मोहन जी शर्मा, अमर सिंह जी यादव और जिला अध्यक्ष जी सभी मौजूद हैं। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण संत वृंद भी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके, बिना थके संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज देख सकते हैं जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश के इस समापन में, जहां पूरे प्रदेश की अगर बात करें, और आज इन जल गंगा संवर्धन के साथ साथ नारी शक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं वहां पे भेंट कर रहे हैं महिलाओं को ई स्कूटी, जो कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नारी समृद्धि का नया अध्याय लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जिस तरीके से एक अभियान शुरू किया उन्होंने सड़क सुरक्षा का, ई स्कूटी, जो कितने संवेदनशील नेतृत्व हमें मिले हैं, और आज उसी भावों को प्रकटीकरण इस पावन कार्यक्रम में देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दूरदर्शी सोच नवाचार के धनी, उनके साथ माननीय कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायत। और अब वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी 40 विभिन्न कार्यों का 352 करोड़ 31 लाख की लागत के आज विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं। शिला पट्टिका का सनातनी परंपराओं के अनुरूप उनका इस समय शिला पट्टिका का अनावरण करके एक बार तालियों के साथ विकास की नई गति मध्य प्रदेश में महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व में आज देख सकते हैं संपूर्ण राजगढ़ को 40 कार्यों की 352 करोड़ 31 लाख। तालियां जोरदार बजाएं इस बार। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। हमारे सेतु निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
तमाम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, पुलिस, हाउसिंग, मध्य प्रदेश पर्यटन, तमाम विभाग के ऐसे अगर देखें जिस श्रृंखला में 17 कार्यों का लोकार्पण एवं 23 कार्यों का भूमि पूजन, कुल तो ये तस्वीरें राजगढ़ से, जहां विकास कार्यों की सौगात का एक कार्यक्रम, भूमि पूजन, लोकार्पण, जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन भी कार्यक्रम रखा गया है। और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय विधायक लुंड्रा प्रबोध मीन जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक सीतापुर श्री राम कुमार टोपो जी से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय विधायक प्रतापपुर शकुंतला पोर्ते जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय विधायक सामरी श्रीमती उदयश्री पैकरा जी से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सरगुजा श्रीमती निरूपा सिंह जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। प्रदेश महामंत्री बीजेपी श्री अखिलेश सोनी जी से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री। स्वागत इस स्नेहवत अभिनंदन के लिए जोरदार तालियां बजाए। मैं माननीय सांसद जी से आग्रह करूंगा, रोडमल जी नागर जी से, कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे सरपंच दीदी आग्रह करेंगे श्रीमती जानकी देवी जी से कि आप आए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में गौतम चेटवाल जी माननीय मंत्री जी से आग्रह कि आप आए और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। हम आग्रह करेंगे इस श्रृंखला में विकास दीक्षित जी से कि आप आए और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत करें, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास। हम आग्रह करेंगे माननीय कलेक्टर सर से, आदरणीय गिरीश मिश्रा सर से, कि आप आए और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी का आप स्वागत करें। सामान्य कलेक्टर सर से सादर आग्रह। मैं आग्रह करूंगा पंकज पालीवाल जी से, तो ये तस्वीरें सीधा राजगढ़ से, जहां भैंसवा माता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण किया जाएगा और जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन भी होने जा रहा है। इसको लेकर तो राजगढ़ के भैंसवा माता कार्यक्रम का आयोजन, और यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे कार्यक्रम में महंत रामगिरी जी महाराज, संतों का जहां आगमन होता है ऐसे ही वसुधा पवित्र होती है। मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे संत वृंद का आप आए और स्वागत करें। सादर निवेदन हमारे यहाँ के स्थानीय नेतृत्व से। बोले विजासन भैया की, महान काल महाराज की। बड़ा सौभाग्य का दिन है आज। हम सभी जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल समापन के अवसर पर हम सबके बीच में हमारे अपने जनप्रिय, लोकप्रिय, चाहे हमारा वैष्णव माता की विरासत हो, और साथ ही साथ आज एक सोशल मीडिया हैंडल का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जिले के हमारे, अगर बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हमारे यहाँ जिले की पहचान को पूरी दुनिया में स्थापित किया जाए। अब समय है हम सबके बीच कि प्रदेश के ऐसे विकास के शिल्पकार को हम रिमोट के माध्यम से आग्रह करें कि आज 40 अलग अलग विभिन्न विकास के कार्यों की, जिसमें अगर देखें 17 कार्य लोकार्पण के 105 करोड़ एवं 23 कार्य भूमि पूजन के 269 करोड़, 352 करोड़ की
बड़ी सौगात देने के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय मंत्री गौतम जेठवाल जी से एक बार तालियों के साथ विकास के एक नई गति दे रहे 352.31 करोड़ की लागत के कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी तालियां जोरदार बजाए, विकास को नई गति दे रहे हैं। सर्वांगीण और समृद्ध विकास राजगढ़ की सुनिश्चित हो, ये भाव आपके नेतृत्व में समाहित है। आइए हम सब ऐसे परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके और बिना थके मध्य प्रदेश के नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, युवा, गरीब सभी वर्गों के कल्याण के भाव लेकर के जल गंगा संवर्धन के भाव से पूरे राष्ट्र में मध्य प्रदेश की एक यशस्वी नेतृत्व की छवि लेकर मैं अपनी जोरदार तालियों से आप सबसे आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और जोरदार तालियों से जो सनातन के स्वर भी है और जो विरासत से विकास के भाव भी है जिनके नेतृत्व में, आइए तालियों के साथ आमंत्रित करें प्रदेश के मुखिया का उनके यशस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बोलिए हमारे आज के यहाँ इस कार्यक्रम में भैंसवा माता की, जालपा माता की और महाकाल के पूरे परिक्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि को बाबा ने आशीर्वाद देके वहां का प्रभारी मंत्री बनाया, तो महाकाल महाराज की भी जयकार करना चाहिए। तो गगनभेदी नारे से बोलो महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज का ये दिन जल गंगा संरक्षण संवर्धन अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं और इस मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और जिनके मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्र में पूरा ये अभियान का नेतृत्व किया, नगरीय क्षेत्र में श्री कैलाश जी भाई साहब और ग्रामीण क्षेत्र में माननीय प्रहलाद जी भाई साहब, मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से सभी प्रकार से जल संरक्षण का जो काम कर रहे तो माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपके अपने लोकप्रिय नेता और हमारी सरकार के मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल जी का भी अभिनंदन करें। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान मोहन नागर जी, माननीय सांसद जिनने डिमांड अभी की है, मैं थोड़ा विचार कर रहा हूं, माननीय रोडमल जी नागर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हजारीलाल डांगी जी, माननीय विधायक मोहन शर्मा जी, माननीय विधायक अमर सिंह यादव जी, माननीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दिलवर यादव जी, मोना सुस्तानी जी, ज्ञान सिंह गुजर जी, हमारे सबके आदर के केंद्र बद्रीलाल काका जी, बद्रीलाल यादव जी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व विधायक पूरन सिंह पंवार जी, पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह जी और इस अवसर पर मंच पर मौजूद सभी हमारे नेतागण और आप सब, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जल गंगा संरक्षण अभियान सच में हमारा तो अपनी संस्कृति के माध्यम से जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेकार है और ये बात सही है कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति का आधार जहां इस पृथ्वी में अगर प्रत्यक्ष रूप से भी साइंस की दृष्टि से भी माना गया है तो सबसे पहले जल जीव आए और जल जीव धीरे 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 करते करते कोई नभचर बने, कोई अपने थलचर बने, कोई हवा में उड़े, कोई पृथ्वी पे आए, कोई जल में रह गए, लेकिन इससे पूरी प्रकृति के अंदर और इसीलिए हम सबके जीवन में भी जैसे हमको माँ बाप सदैव लालायित करते हैं, हम उनको माता बाप हमको सदैव श्रद्धा और आकर्षित और उनके आशीर्वाद की इच्छा होती है, हमारी सारी थकान सारे कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे ही रोज व्यक्ति के जीवन में जब तक वो स्नान नहीं कर ले, ये जो ताजगी आती है, ये जो जल में स्नान करने का जो महत्व है वो उसी से जुड़ता है।
हमारे इस पृथ्वी पे अवतरण की कहानी जल से जीवन की है। इसलिए जल की रचनाएं नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, बाढ़ वाली नदी, आपका मन भले ही निराशा में हो या आनंद में हो, जहां आप जल की रचना देखोगे वो आपको अपने आप आनंद में डुबा देगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम तो हिमालय से गंगा सागर तक, ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की कहानी वाले लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री का। और जहां ये बात हो रही है, मैं ये देख रहा हूं, ये सब गंगा बेसिन का इलाका है। कभी कभी हमको ध्यान में नहीं आता, चाहे आपकी पार्वती, काली सिंध, चंबल, गंभीर, छिपरा, ये सब नदियां हमारे यहां से धीरे धीरे जाके चंबल मैया में मिलती, और चंबल मैया आगे जाकर के यमुना में मिलती, और यमुना आगे जाकर इलाहाबाद में गंगा में मिलती। तो हमारा ये गंगा का पूरा क्षेत्र है, इसलिए हमने इस अभियान का नाम ही जल गंगा रखा है, क्योंकि गंगा के नाम से रखते ही हमारी पवित्रता भी और हमारी प्रतिबद्धता भी, हमारे जीवन में पंच तत्वों का महत्व। इसलिए सनातन संस्कृति में कोई भी पूजा पाठ, कोई विधि विधान, कोई भी काम अगर जल हाथ में नहीं लो, जल का पात्र नहीं हो, तो ऐसा लगता सब अधूरा है। दुनिया के लोग अब जल और बाकी 5 तत्वों की बात समझने लगे, लेकिन हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने, और हमको तो आनंददाता लाडली बहनाएं बैठी है, जब ब्याह शादी और गंगा माता क्या आती है, नरेल फोड़ फोड़ के परेशान हो जाओ, गंगा माता मानती नहीं, क्या आनंद आ जाता। हमारे लिए ये जो अदृश्य और दृश्य दोनों प्रकार का जो आनंद आता है, गंगा पूजन के बिना कैसे आनंद आ सकता है। और गंगा जी गया तो गया, ये हमारे जीवन का सपना होता है। आदिकाल से अब तो अपने बहुत अच्छे साधन हो गए, लेकिन पहले 4 धाम की यात्रा में जब तक कोई नहीं जाए, और जो जाए इसको धूमधाम से विदा कर देते थे कि आया तो आया, नहीं तो गया तो गया। हमारे लिए भगवान के देवता का नाम भी गए कर दिया और गांव का नाम भी गया कर दिया। हमारे बीच आज जब मैं जल संवर्धन की बात कर रहा हूं, तो ये बात देखो आप आनंद के साथ कि जल के अंदर वो 5 तत्व में से हर 5 तत्व में 4 तत्व छिपे हुए। जल तत्व के अंदर भी, जल में ही वायु भी है, वायु के बिना हमारा पानी भी मर जाता है। इसलिए नदी का बहता पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। और हमारे लिए अब तो ये अपना घर में चलने वाला एसी भी, जब एसी से वायु से पानी निकाल लेते हैं, तो ये जो अंदर का समय आया है, पृथ्वी माता के लिए भी ऐसे ही जल का ऊपर भी और नीचे भी जलावरण की जरूरत है। हमारे जीवन में भी इस शरीर में 70% से ज्यादा जल राशि है। इसलिए चेहरे के ऊपर भी अगर अंदर के पानी की कमी हो जाए तो चेहरा पीला पड़ जाता है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी मोती का चला जाए तो मोती किसी काम का नहीं, चेहरे का पानी चला जाए तो चेहरे में अपने आप आपकी निराशा दिख जाती है। और जीवन से भी जल की जैसे खेच रही तो अपना पूरा नगर गांव सब दूर हाहाकार मचता है। हे भगवान परमात्मा कृपा करना, अगला साल सुधारना है तो जल की राशि होना चाहिए। इसलिए चारों तरफ पानी की महत्ता के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पार्वती, काली सिंध, नेवज, अजनार, इन नदियों के आशीर्वाद से और कपिल मुनि के तप से जो क्षेत्र सिंचित और उनके तप के तपोबल से आशीर्वाद पाने वाला राजगढ़ आज सबसे अच्छे जल रचना वाला क्षेत्र बना। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में जहां सर्वाधिक अच्छा काम हुआ है, ऐसे जिलों के अंदर 10 जिलों में
मुझे इस बात का गर्व है, हमारे 6 जिले मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले में राजगढ़ भी है। जोरदार अभिनंदन करें ये राजगढ़ वालों का, अपना उनकी मेहनत का, उनकी भावनाओं का। हमने गुड़ी पड़वा विक्रम संवत प्रारंभ होता है, वो विक्रमादित्य जो राजा विक्रम के नाते से जाना जाता है, जो सुशासन की उन्नत मिसाल है, तब से लगाकर गुड़ी पड़वा और 30 जून तक हमारी सरकार के तीसरे साल में भी लगातार जल संरक्षण के काम हम करते जा रहे हैं। हमारे बाप दादा पुरखों ने अपने तमाम प्रकार के प्रयत्न से नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी ये सब जल रचनाएं बना के दी, जिसके कारण से हमको ये वर्तमान का आनंद मिला। अब हम सबका दायित्व है पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, झरने, नदी के उद्गम, उनको भी संभाल के रखे, उनको पुरानों को भी संभाले और नए भी बनाए। ये दोनों चीजों को जोड़ करके ये जलगंगा संरक्षण अभियान की कल्पना की गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 19 मार्च से 30 जून तक लगभग 100 दिन में 10,514 करोड़ की लागत से 3,62,000 से अधिक ये हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, छोटे कूप, अमृत सरोवर, इन सबका पुनरुद्धार किया। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े अभियान के लिए। बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश आज इस पे टॉप में पहुंचा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो बरसात का पानी भी छत पे आए तो उसको सहेजने के लिए भी ये अभियान चल रहा है। नालों की सफाई करने का काम भी, नदी के पुनर्जीवन का काम भी और जल संसाधनों को समृद्ध बनाने का काम भी वर्तमान में चल रहा है। इस पूरे ऐतिहासिक अभियान में राजगढ़ ने भी 341 करोड़ 22 लाख से अधिक लागत के आपने विकास के काम भी किए, 30 से ज्यादा। उनका भी लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे अभियान में आपका भी मैं स्वागत करता हूं। तो जल संरक्षण तो हो ही रहा है, लेकिन आज लगभग 247 करोड़ 40 लाख के 14 भूमि पूजन और 100 करोड़ से अधिक लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण, जिसमें जीरापुर का सांदीपनी स्कूल भी है। मां साहब चिंता मत करो, जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनी स्कूल, क्या सांदीपनी स्कूल बन रहा है। भगवान कृष्ण का वो काल 5000 साल पुराना, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का एक अद्भुत स्थान बना था। स्कूल के अंदर की दोस्ती भी, आप भगवान कृष्ण को अलग अलग रूप में जानते हैं, लेकिन एक दोस्ती में भी याद रखना कि स्कूल के समय भी कोई दोस्त बने, चाहे वो अपनी जीवन की कठिनाई में कोई कारण से पिछड़ जाए। भगवान ने द्वारका में भी अपने सुदामा को पहचाना। जोरदार अभिनंदन करें ये भगवान कृष्ण का काल। और उनकी परेशानी को पहचान करके भगवान गोपाल कृष्ण ने उनको मुंह पे भी नहीं आने दिया कि उनकी परेशानी क्या है। उनके चावल की छोटी सी पोटली हाथ में लेकर भगवान कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं सुदामा, तुम आनंद करो। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सुदामा की आत्मा अंदर से क्या करूं, घरवाली परेशान, बच्चे का ब्याह करना, मकान का झोपड़ा की हालत खराब। वो कृष्ण भगवान के बारे में सोचते कि ये कन्हैया पुराना ही है, मानते ही नहीं है। मैं तो कुछ मदद मांगने आया था, इनने मेरे को झूले झुलाते, खाना पीना, यहाँ माहौल में उलझा लिया। लगभग 6-7 महीने रखते भी भगवान कृष्ण ने जब आखिरी में विदा दी तो भगवान ने एक शब्द मुंह से नहीं बोला। अपने नौकर चाकर को रथ में बिठा करके रवाना कर दिया सुदामा को। सुदामा भी शर्म के मारे बोल नहीं पाए कि मैं घर जाऊंगा तो किसको मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो 56 पकवान और जाने क्या क्या खिला दिया। वो घर मुट्ठी भर चावल के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन ये भगवान ने हमको सबको सिखाया, कठिन समय में भी मित्र की जब मदद करो तो मित्र के सामने उसकी निगाह नीचे नहीं होना चाहिए। निगाह नीचे हो जाए तो काहे की दोस्ती। इसलिए भगवान ने पीठ पीछे महल बना दिया उनके लिए। जोरदार अभिनंदन करो। सारी व्यवस्था
नेकी करो, अच्छा करो, भूल जाओ। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति है। इसलिए जब कुएं बावड़ी पुराने समय में जो अपने घर में समृद्ध होते, अच्छे व्यवस्थाओं से जुड़ते, आगे जाकर के कोई कुआं बनाते थे, कोई बावड़ी बनाते थे, कोई देवालय का अपना धाम बनाते थे, ऐसे अच्छे कामों की प्रेरणा देते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उस अभियान को फिर जिंदा कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। तीसरा साल हो गया प्रहलाद जी भाई साहब के लिए भी। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर तीनों साल के बाद और आने वाले समय में इस पे हम काम कर रहे हैं। और अब तो इस साल भी थोड़ा ये है, कौन सा एक अल नीनो मानसून का नया एक हमारा संकट आ रहा है जो डरा रहा है। संभवतः आने वाला समय पानी को लेकर, बरसात को लेकर चुनौती का होगा। ऐसे में मैं यही से घोषणा कर रहा हूं कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी ये जल के संबंध में संरक्षण के काम चल रहे हैं, ये चाहे अमृत सरोवर का निर्माण हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, कोई नदी नाले कूप तालाब पे काम चल रहे हैं, ये काम चलते रहेंगे क्योंकि बूंद बूंद बचाना है और अगला समय हमारा समृद्ध करना है। इसलिए इस योजना को भी लगातार चला रहे हैं। आज हम अभियान का समापन भले ही कर रहे हैं, लेकिन फिर संकल्प ले रहे हैं पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए। और इसी के साथ साथ जो निर्माण का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, सांदीपनि विद्यालय, भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर विद्यालय बन रहे हैं। क्या भव्य विद्यालय बने। कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूल में, कैसी बुरी हाल थी। ये वो कांग्रेस का समय था। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया, तुम्हारे किए हुए काम सब जनता जानती। 1956 में 400 रुपए से कम गेहूं मिलता था, 100 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता था। 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन सरकार के रहते रहते 2002-03 तक 450-400 रुपए में गेहूं बिक रहा था। लेकिन ये हमारी सरकार है, 100 लाख टन से बढ़कर के 104 लाख मीट्रिक टन 2625 में खरीदा। जोरदार ताली बजा। ये हमारी सरकार। गेहूं का दाम ये 20 साल में हमने 2600 कर दिया, उनने 55 साल में 500 भी नहीं होने दिया। ये उनके काम करने का तरीका है। सिंचाई का रकबा 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी तो 44 लाख हेक्टेयर था और आज 65 लाख हेक्टेयर है। जोरदार अभिनंदन करें। यह है काम करने का तरीका। केवल 3 साल में इसी राजगढ़ में 50,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा आपके राजगढ़ में हो गया। जोरदार ताली बजाएं। ये है काम करने का तरीका। पलायन रुक गया, लोगों को रोजगार मिल रहा है। नल, बिजली, पानी, सड़क, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर बहनें आप भी आनंद मनाओ। आपके आशीर्वाद से और हमारा आपके प्रेम से भाई बहनों का रिश्ता 1,25,00,000 बहनों को रक्षाबंधन, राखी तो साल में एक बार आती और भाई दूज भी एक बार आती, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हमारे सारे मंत्री विधायक सबके सहयोग से हर महीने राखी मन रही कि नहीं मन रही। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। ये हमारा काम करने का तरीका है। और किसान सम्मान निधि, जोरदार ताली बजाओ। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए। युवा अगर स्कूल में जाए तो सांदीपनि विद्यालय 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर का हायर सेकेंडरी स्कूल है तो साइकिल उसको दे रहे हैं, पहनने के लिए गणवेश दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं। सभी प्रकार के कामों के साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के साथ काम करने के लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में राजगढ़ तो भविष्य में और आगे बढ़ने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 30 करोड़ 46 लाख की लागत से राजगढ़ में गाढ़गंगा उच्च स्तरीय पुल, जोरदार ताली बजाओ, 30 करोड़ का नया पुल आपको लोकार्पित कर रहे हैं। इसी अवसर पर तिसाई से बरौल का उतावली नदी पर बना पुल, खिलचीपुर से भूमरिया मार्ग पे बना
बड़ी खाल ब्रिज, इसी के साथ राजगढ़ से पचोर वाया चातुखेड़ा, लाखेल, मांसखेड़ा, धतुरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जो राजगढ़ पहुंचे हैं। बैंसवा माता में कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया है और खास तौर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में शामिल होते हुए अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जल संरक्षण के विषय पर विशेष जोर दिया है। जल की महत्वता को उन्होंने बताया है कि जल आज के समय में कितना जरूरी है और जल का संरक्षण करना कितना जरूरी है आने वाले समय को मद्देनजर रखते हुए। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि सरकार हर तरह से जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि का हो। उन्होंने जिक्र किया संदीपनी विद्यालय का, लाडली बहना योजना का भी उन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। जल संरक्षण और सतत विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर उन्होंने जोर दिया है, क्योंकि जिस तरह से 19 मार्च को इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज उसका समापन होना है। विकास कार्यों का भी उन्होंने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। तमाम के भैंसवा माता में कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिला और विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण सीएम ने किया है और इसके साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन भी किया गया है। तो कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और यहां पर कार्यक्रम को संबोधित भी सीएम ने किया है। ये तस्वीरें आपको राजगढ़ से बता रहे हैं, जहां भैंसवा माता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब सीएम यहां पर पहुंचे तो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया, पगड़ी पहनाकर, तिलक लगाकर उनका स्वागत हुआ और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई सौगातें दी। विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण किया गया और साथ ही जल गंगा संवर्धन का महत्वपूर्ण अभियान भी समाप्त हो गया है। तो भैंसवा माता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। राजगढ़ से तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सौगातें इस दौरान राजगढ़ के जिले वासियों को दी हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन भी देखने को मिला है और सीएम का यहां के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहां पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें जहां सीएम ने कई सौगातें दी हैं, पारंपरिक तरीके से कार्यक्रम का उनका सीएम का स्वागत भी यहां देखने को मिला है।